हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हियर और लिसन में डिफरेंस कि दोनों का यूज़ किस तरह से किया जाता है, किन कंडीशंस में किया जाता है। बिकॉज दोनों का अर्थ होता है सुनना और दोनों के यूज़ अलग अलग कंडीशन में होते हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहले देखते हैं हियर। हियर यानी होता है सुनना। ये एक वर्ब है, इसलिए इसके 3 रूप होते हैं। पहला हियर, सेकंड हर्ड और थर्ड हर्ड। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो वी यूज हियर फॉर साउंड्स दैट कम टू आवर ईयर्स विदाउट अस नेसेसरली ट्राइंग टू हियर दैम। यानी हम हियर का उपयोग उन ध्वनियों के लिए करते हैं, उन साउंड्स के लिए करते हैं जो हमारे कानों में आती हैं बिना हमें उन्हें सुनने की कोशिश किए। सो जो अनवांटेड साउंड होता है, जो हमारे कानों में नॉइज़ वगैरह जो भी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे ट्रेन की आवाज़, बादल गरजने की आवाज़, सो इस तरह की आवाज़ को सुनने के लिए हम हियर वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है आई हर्ड समवन वाज नॉकिंग। आई हर्ड समवन वाज नॉकिंग यानी मैंने सुना या फिर मुझे सुनाई दिया कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, यानी नॉक कर रहा है। सो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ के लिए हमने हर्ड शब्द यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। आई हर्ड द डॉग बार्किंग आउटसाइड लास्ट नाइट। आई हर्ड द डॉग बार्किंग आउटसाइड लास्ट नाइट यानी मैंने कल रात कुत्ते को बाहर भौंकते हुए सुना। सो जो डॉग बार्किंग की साउंड है वो भी एज अ नॉइज कंसीडर कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार की आवाज़ है, कोई लैंग्वेज नहीं है। सो इस तरह की आवाज़ जब आप सुनते हैं तो आप हियर वर्ड यूज़ करते हैं। आई हर्ड द डॉग बार्किंग आउटसाइड, मैंने कल रात डॉग को बाहर भौंकते हुए सुना। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। जस्ट देन आई हर्ड द टेलीफोन रिंग। जस्ट देन आई हर्ड द टेलीफोन रिंग यानी तभी मुझे टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। तभी मुझे टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। तभी यानी जस्ट देन आई हर्ड द टेलीफोन रिंग, टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। तो जो टेलीफोन की घंटी की जो आवाज़ है वो कोई लैंग्वेज में नहीं है, या फिर जो आवाज़ है वो ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रही है ना आप उसे समझ रहे हैं, ये जस्ट एक प्रकार की आवाज़ है। सो इस तरह की आवाज़ों को सुनने के लिए भी आप हियर का यूज़ करते हैं। जस्ट देन आई हर्ड द टेलीफोन रिंग, तभी मुझे टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इसका। डिड यू हियर द थंडर लास्ट नाइट। डिड यू हियर द थंडर लास्ट नाइट यानी क्या तुमने कल रात बादल की गरज सुनी। बादल की जो गरज होती है उसे थंडर कहते हैं इंग्लिश में। सो वो भी एक प्रकार की आवाज है, किसी के बोलने की आवाज नहीं है, किसी के बात करने की आवाज नहीं है, वह एक प्रकार की आवाज है, फिर बादल गरजने का नॉइज है। सो इस तरह की आवाज के लिए आप हियर का यूज करते हैं। डिड यू हियर द थंडर लास्ट नाइट, क्या तुमने कल रात बादल की गरज सुनी। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है लिसन। लिसन यानी सुनना। लिसन यानी सुनना। सो ये एक वर्ब है और इसके भी 3 रूप होते हैं, लिसन, लिसेंड और लिसेंड। डेफिनेशन की बात करें, सो लिसन इज व्हेन वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन अ साउंड। व्हेन वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन अ साउंड वी आर एक्टिव, हम सतर्क हैं, हम सक्रिय हैं। वी आर पेइंग अटेंशन टू द साउंड। We are paying attention to the sound and understand this like a language। यानी लिसन वह है जब हम किसी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। जब हम किसी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, उसे इंटेंशनली सुन रहे होते हैं, हम सक्रिय हैं, यानी कि हम एक्टिव हैं, हमें पता है कि हम क्या सुन रहे हैं, हम आवाज़ पर ध्यान दे रहे हैं और उसे एक भाषा की तरह समझ रहे हैं। सो इस प्रकार के सुनने के लिए आप लिसन का यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल सेंटेंसेस के माध्यम से इसे और अच्छे से देखते हैं। सो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है शी लाइक्स टू लिसन टू फेयरी स्टोरीज। शी लाइक्स टू लिसन टू फेयरी स्टोरीज यानी उसे परियों की कहानियां सुनना पसंद है। सो परियों की कहानियां जब वो सुनेगी, उसकी भी कोई एक लैंग्वेज होगी, वह उसे सुनेगी और समझेगी। तो इस प्रकार के सुनने के लिए हम लिसन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। माई ग्रैंड मदर लाइक्स टू लिसन द रेडियो। माई ग्रैंड मदर लाइक्स टू लिसन द रेडियो यानी
मेरी दादी को रेडियो सुनना पसंद है। माई ग्रैंड मदर लाइक्स टू लिसन द रेडियो। सो मोस्टली ह्यूमन की जो वॉइस होती है उसको सुनने के लिए आप लिसन यूज करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक्स टू लिसन द रेडियो। मेरी दादी को रेडियो सुनना पसंद है। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसका। He refused to listen to her tearful pleas. He refused to listen to her tearful pleas. यानी उसने उसकी अश्रुपूर्ण विनती सुनने से इनकार कर दिया। उसने उसकी अश्रुपूर्ण विनती सुनने से इनकार कर दिया। आइए एक और एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं इसका। Do you often listen to audiobooks? Do you often listen to audiobooks? यानी क्या आप अक्सर ऑडियो बुक सुनते हैं या फिर अक्सर गाने सुनते हैं? जो गाने होते हैं वो एक लैंग्वेज में होते हैं और जो गाने होते हैं वह ह्यूमन वॉइस के द्वारा गाए हुए होते हैं। आप समझ गए होंगे कि लिसन का यूज किस कंडीशन में करना है और हियर का यूज कहाँ पर करना है। दोनों का एक ही अर्थ होता है लेकिन दोनों का यूज अलग अलग कंडीशन में होता है। आइए अब लास्ट एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं इसका। आई ट्राइड टू लिसन टू हिम केयरफुली। आई ट्राइड टू लिसन टू हिम केयरफुली यानी मैंने उसे ध्यान से सुनने की कोशिश की। आई ट्राइड टू लिसन टू हिम केयरफुली। मैंने उसे ध्यान से सुनने की कोशिश की। सो आई होप गाइज आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कब हमें लिसन का यूज करना है और कब हमें हियर का यूज करना है। दोनों कंडीशनल वर्ड हैं, दोनों को अलग अलग स्थितियों में यूज किया जाता है। सो गाइज वीडियो यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।